देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित S.K. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी सेवा में आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, आप सभी ने होलास्टिक के बारे में तो सुना ही होगा। इसे जानने के लिए हमारे पास अभी हाल ही में कुछ कमेंट्स भी आए हैं। आज इसी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि होलास्टिक क्या होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और होलास्टिक का महत्व क्या है। अभी हाल ही में हमने एक होली के बारे में एक वीडियो निकाली थी जिसमें हमने होलास्टिक का वर्णन नहीं किया था, इसीलिए होलास्टिक पर आज ये अलग से वीडियो आपके लिए बनाई गई है। हम आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार होली से 8 दिन पहले सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसा कि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नूतन वाहन का खरीदना इत्यादि इत्यादि। इस साल यानी कि सन 2021 में होलास्टिक की अवधि 21 मार्च रविवार से 28 मार्च रविवार तक मानी जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि भगत प्रहलाद को उसके पिता ने बहुत ही संताप दिया, दुख किया। प्रहलाद जी तो नारायण के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो कि एक राक्षस थे, हिरण्यकश्यप, उन्हें पसंद नहीं करते थे। अनेक बार उन्हें समझाया, तरह तरह के दुख, दारुण कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। अंत में जब हिरण्यकश्यप बिल्कुल मजबूर हो गए तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इसे मार दूंगा, इसका अंत कर दूंगा। प्रहलाद जी की बुआ, जिसका नाम होलिका था, उसे वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। इसी वरदान का फायदा हिरण्यकश्यप ने उठाया और उसने बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। आपको तो वरदान मिला है, आप तो जल नहीं सकती, लेकिन ये जो बालक है जो हमारे विरुद्ध चल रहा है, राक्षस पति को नहीं मानता, राक्षसों वाले कार्य नहीं करता और नारायण को ही मानता है, तो इसका वध कर देना चाहिए। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठ गई और अग्नि में प्रवेश हो गया। अग्नि तो बहुत तेजी से दहक रही थी, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। राक्षसगण की टोली पास में खड़ी थी और सोच रही थी कि अब प्रहलाद का अंत हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि जब अग्नि खत्म हो गई तो देखा कि प्रहलाद जी तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए हैं, लेकिन वो होलिका, जिसे नारायण से वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, उसका अंत हो चुका है। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नारायण के भक्त को जो भी कोई तंग करेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता, और उसी उपलक्ष्य में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और क्योंकि होली से पहले भक्त प्रहलाद जी काफ़ी कष्ट में रहे, उनके पिता और बाकी राक्षसगण उनका बहुत तरह से प्रताड़ना करते थे, जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत दुखी थे।
और इसी करके क्योंकि प्रहलाद जी चिंता में थे, कष्ट में थे, हम इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। एक तरह से प्रहलाद जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण ने अपने सुरक्षा चक्र से की थी। तो दोस्तों, ये थी होली के बारे में आपकी जानकारी। होली की तिथि आदि के बारे में हम अपनी पिछली पोस्ट में आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको दोबारा याद करवा देते हैं। होलिका दहन का त्यौहार 28 मार्च दिन रविवार को मनाया जाएगा और होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:30 बजे से लेकर रात के लगभग 9 बजे तक का माना गया है। अगले दिन 29 मार्च सोमवार को खेलने वाली होली रंग से मनाई जाएगी। दोस्तों, होलाष्टक के समय श्री नारायण की पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व माना जाता है। इस काल में किया हुआ जब तब आपकी अनेक समस्याओं का समाधान निकालता है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है। होलाष्टक के दौरान में क्योंकि हम कोई और काम तो कर नहीं सकते, कोई मुहूर्त नहीं हो सकता, विवाह शादी नहीं हो सकती, कोई बड़ा खुशी मनाने का फंक्शन भी नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो कार्य हम कर सकते हैं वो होलाष्टक के दौरान में अधिक से अधिक भगवान नारायण का और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान नारायण अवश्य करेंगे। होलाष्टक में किए गए नारायण का पाठ साधारण पाठ से कहीं बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी होलाष्टक के बारे में जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपसे कोई हमसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हम तक भिजवा सकते हैं। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते चलते आपके लिए मंगल कामना। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। होली का त्यौहार आने वाला है, पूरे उत्साह से होली को मनाएं और अपने इष्ट और नारायण की आराधना करते रहें। नमस्कार।